हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अब 9.1 का जो हाइट एंड डिस्टेंस का है क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है हमने आपको करा दिया था पिछला वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ 3 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यह हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है और इसमें फुल डिटेल वीडियो इन 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 ये जो है मेरा चैनल का नाम है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसमें आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल वहाँ जो दिया हुआ रहता है बेल बटन, उसमें उसको एक बार और क्लिक करके उसको ऑल में कर दें ताकि ये आपका नोटिफिकेशन जो है जब हम वीडियो डाल दें तो आपको चल जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग 3 नंबर से देखने वाले हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि किसी पार्क में बच्चे के खेलने के लिए एक ठेकेदार 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी जानते हैं आप लोग, जो फिसलने के लिए स्कूल वगैरह में बनाया जाता है, ऊपर से फिसल के नीचे आते हैं हम लोग, तो वही लगाना चाहता है ठेकेदार। 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। एक फिसलन पट्टी जो है वो 1.5 मीटर ऊंचा वह लगाना चाहता है, जिसके साथ वह 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ होगा तथा इसके बाद जो अधिक आयु वाले बच्चे हो गए उसके लिए 3 मीटर का, मतलब थोड़ा सा अधिक ऊंचाई और ढाल होगा उसका फिसलन पट्टी। ठीक है, जो भूमि के साथ वह 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी मान लीजिए ये जो है फिगर, इसमें ये वाला फिसलन पट्टी है, इसी की लंबाई पूछी है और 2 ठो है, 2 फिसलन पट्टी का पूछा है। तो हम लोग पहले बना लेते हैं इसको। तो इसका जो फिगर होगा, तो एक फिगर तो ऐसे हो जाएगा कि थोड़ा स्केल ले लेते हैं, इसी से बना लेते हैं। स्केल कहाँ है, इसमें मान लीजिए कि एक फिसलन पट्टी मेरा इतना बड़ा है, जो ये क्या है, कितना है, तो ये 1.5 मीटर का है। ठीक है, ये 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर ऊंचा वाला है फिसलन पट्टी। इसको ये ABC हम नाम दे देते हैं। और ये जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा होती है, तो ये 90 डिग्री होता है। उसके बाद यहाँ मान लीजिए कि इसमें एक फिसलन पट्टी और जो है वो है इतना बड़ा, आप लोग भी फिगर इसका ठीक से बना लीजिएगा ताकि देखने में भी अच्छी लगे और बनाने में भी। तो ये आपका दूसरा फिगर हो गया जिसमें ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको हम लोग PQR मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दिया ये 3 मीटर ऊंचा वाला फिसलन पट्टी है, ये 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए है, 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे कर पाते हैं कि 2 फिसलन पट्टी बनाया है, तो इसको हम लोग, और इसमें जो क्वेश्चन में दिया है, ये जो दिया है 30 डिग्री के साथ झुकाव है इसका, और इसका झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, ये कौन देख लेना है। इसमें जो है इसका ऊंचाई दिया हुआ है और हमें फिसलन पट्टी की लंबाई, यही जो है फिसलन पट्टी की लंबाई है, तो इसको निकालना है। इसमें भी ये ऊंचाई दिया हुआ है, इसको फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल के दिखाना। तो हम लोग इसमें पहले इसका लैंग्वेज लिख लेते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज इसमें क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग पहले छोटा वाला लिख लेते हैं क्योंकि पहले छोटा वाला दिया है ऊपर में। तो माना कि इसमें ले लेते हैं, माना कि एक फिसलन पट्टी 1.5 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर ऊंचा, ये 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर ऊंचा, जिसके साथ कौन जो दिया हुआ है लाइन, तो ऊंचा क्या है, ये AB है। यानी माना कि एक फिसलन पट्टी 1.5 मीटर ऊंचा AB है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें लिखिए जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसका हम लोग एक्सप्लेन लिख दिए पहले वाला का। पहले का एक्सप्लेनेशन हो गया, अब दूसरे का एक्सप्लेनेशन ठीक इसी तरह हम लोग लिखेंगे। माना कि दूसरी फिसलन पट्टी
माना कि दूसरी फिसलन पट्टी पी क्यू है, ठीक है, इसमें क्या था, ए बी था और इसमें क्या है, पी क्यू है। माना कि दूसरी फिसलन पट्टी 3 मीटर ऊंचा पी क्यू है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इतना हम लोग लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, एक बार इसको फिगर को हम लोग लेके, और ये जितना भी त्रिभुज बनता है सब में ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करते हैं तो उसमें हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी या फिर पी क्यू आर करके शुरू करते हैं। तो इसमें चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज़ होती है, किसी किसी में जो है कोई इस तरह करके दर्शा भी देता है कि कौन पी क्यू आर 60 डिग्री है, ए बी सी 30 डिग्री है। हम लोग यहाँ जान रहे हैं, चलिए अच्छा इसको हम लोग नहीं लिखते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका शुरुआत समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से करेंगे, यानी इस समकोण को लेंगे। ये वाला फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने बोला है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ये वाला लेंगे जो दिया है और एक जो नहीं दिया हुआ है। एक दे दिया है उसको लेंगे, एक जो नहीं दिया हुआ है जो निकालना है उसको लेंगे। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसका कोई डिमांड नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग एक इसको लेंगे और इसको लेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसमें आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। और इसमें जब ये P और H को हम ले रहे हैं, ये क्या होता है, इसका आधार होता है, ये होता है कर्ण इसका, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, यानी P और H को हम लोग लेंगे। तो इसमें P और H किस में है, P बटे H जो है साइन में है। ठीक है, P और H जो है साइन में है, तो हम लोग साइन 30 डिग्री लेंगे। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, P बटे H, यानी P की जगह क्या है ए बी और H की जगह है ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी और बटे में ए सी। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और ए बी का मान दिया है 1.5 मीटर और ए सी का मान दिया है निकाल लें। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए सी हो जाएगा और ये 1.5 × 2 करेंगे तो ये 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1.5 का 2 गुना यदि करेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा। तो ये सी यहाँ निकल गया हम लोग का 3 मीटर। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि अब समकोण त्रिभुज, तो ये सी यहाँ कितना निकल गया, ये 3 मीटर निकल गया। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से देखेंगे, जब पी क्यू आर से देखेंगे इसको, तो इसमें भी वही करना है कि इसको और इसको लेना है, 3 मीटर के पी लेना है और एच लेना है। तो इसमें भी हम लोग साइन थीटा लगा लेंगे, यानी साइन 60 डिग्री इसमें होगा, जो क्या हो जाएगा पी क्यू, पी की जगह पी क्यू और एच की जगह पी आर। अब पी क्यू की जगह कितना है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और पी क्यू की जगह है 3 मीटर, पी आर तो निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, √3 पी आर और 3 दूना 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इस तरह कर दिए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इसमें, तो ये √3 पी आर को हम लोग पी आर लिख लेंगे और इधर से ये 6 मीटर और बटे में क्या कर देंगे, यहाँ इंटू में है, ये इंटू में है तो बटे में हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। रूट को जो है, रूट को ये जो √3 है इसको नीचे इस तरह नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए √3 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये 6 बटे में √3 जो है, इसको ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, ये √3 इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6√3 और ये 3 2 रूट में के साथ है, तो इसमें क्या करेंगे, जब √3 इंटू √3 को गुना करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। कुछ भी 2 रूट के साथ गुना करेंगे वही डिजिट सेम रह जाएगा लेकिन रूट हट जाएगा, तो ये 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ से मेरा पी आर जो निकलेगा ऊपर में 2√3 हो गया।
ठीक है, तो ये हम लोगों का निकल गया आंसर, जिसमें AC निकल गया 3 मीटर पहला फिसलन पट्टी। तो इसमें हम लोग चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ऊंचाई पर उसके 29 डिग्री के साथ जो झुका हुआ है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। तो पहली फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी और दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 हो जाएगी। यानी लिख देते हैं शॉर्ट भाषा में थोड़ा, पहली फिसलन पट्टी की लंबाई, पहली फिसलन पट्टी की लंबाई आप लोग थोड़ा बड़ा करके लिख लीजिएगा इसको, और दूसरी फिसलन पट्टी जो होगी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 2√3 मीटर हो जाएगी। ये आंसर हो गया हम लोग का। तो देखिए अब हम लोग पूरा इसको बना चुके हैं, अब इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए एक बार, ठीक है, देख लिए। अब वो लोग 3 नंबर से 4 नंबर जाता है। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 4 नंबर में जो दिया हुआ है, 4 नंबर में है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। भूमि पर एक बिंदु है, भूमि के किसी भी एक बिंदु से जो एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। मान लीजिए, पूरा पढ़ देते हैं उसके बाद फिर समझाते हैं। उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई याद करने बोला है। तो इसमें क्या कहा है कि कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु मान लेते हैं, जैसे कि कोई एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से जो है एक मीनार है। ये क्या है, तो एक मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु, इसको नीचे वाला जो होता है ज़मीन में जो धंसा हुआ रहता है, उस मीनार से एक बिंदु तक की दूरी जो है वो कितना है, 30 मीटर है। ये 30 मीटर है। तो यहाँ से बोला है इसमें, और इसके साथ जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उस बिंदु के साथ उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यही इस क्वेश्चन में बोला है। तो ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इस तरह हम लोग इसको बना के लिख दिए। अब इसमें लिख लेते हैं हम लोग क्या, तो एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा। देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे, माना कि AB एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई नहीं दी कि, अच्छा यहाँ एक दे दिया है जो बिंदु की दूरी है, इसका दे दिया, इसका निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, दिख रहा है, हाँ, तो इसमें माना कि, कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजी है। माना कि AB एक मीनार है, AB एक मीनार है, ठीक है। या तो फिर इसको एक जरा और यदि आप चाहें तो, क्योंकि AB एक मीनार है और एक बिंदु 30 मीटर दूर एक बिंदु से इसके कोण जो है, शिखर का कोण 30 डिग्री का बन रहा है, इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसको यदि हम मीनार माना कि त्रिभुज ABC में AB एक मीनार है, ठीक है, इस तरह थोड़ा सजा के इसको लिख देते हैं। थोड़ा सा काट देते हैं इसको, थोड़ा अलग लिख देते हैं। माना कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB, त्रिभुज ABC में AB मीनार की ऊंचाई है, AB मीनार की ऊंचाई है जिसमें कोण B समकोण है, तथा यह तथा में क्या लिख देंगे, तथा मीनार के शिखर, तथा मीनार का शिखर भूमि के साथ
30 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसका हो गया एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा पहले गलती हो गया था। गलती क्या हो गया था, इससे छोटा निकलता है, छोटा लिखा था थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा हम लोग क्या किया, इसको बड़ा कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है। माना कि त्रिभुज एबीसी में ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, जिसमें कोण भी समकोण, अब की बार कोण भी को समकोण मान नहीं लिए, बल्कि ये होता है, लेकिन ऐसे लिखावट की भाषा में अभी हम इसको लिख दिए क्योंकि छोटा हो रहा था, तो थोड़ा ठीक ठाक लेवल में देखिए। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख रहे हैं तो थोड़ा ठीक दिखना भी चाहिए कि हाँ ये एक्सप्लेनेशन इसका लिखा है ठीक से। बी समकोण है तथा मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। अब इसमें ये हम लोग लिख सकते हैं इस तरह करके, फिर क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा बनेगा तो इसमें भी नंबर उतना ही देना है, तो थोड़ा इसको सजा के लिख देंगे तो इसमें आपका दिखेगा भी कि हाँ 8-5-6 नंबर देने के काबिल है। तो इस तरह करना चाहते हैं, और कुछ इसमें बड़ी बात है नहीं। दिया है कि BC = 30 मीटर है। बाकी आपको जैसे मन लगे उस तरह बनाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC से लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC से, तो इसमें देखिए अब इसमें क्या करना है, एक B दिया है और P निकालना है, यानी P/B लेना होगा, या फिर B/P। B/P किसका उल्टा होता है, देखिए इसमें जो है P निकालना है और B दिया है, तो हम इसको ले सकते हैं B/P भी और P/B भी, को tan भी ले सकते हैं, cot भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग tan लेके चलेंगे क्योंकि tan ईजी होगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan 30 डिग्री ले लेंगे जो P/B होता है, और P/B में P क्या होगा, AB होगा, और B BC होगा। PAB हो गया, B BC हो गया। तो AB नहीं दिया हुआ तो सेम रहने देंगे, और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और यहाँ AB की जगह हम लोग AB ही रखेंगे और BC की जगह 30 मीटर कर लेंगे। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, और इसको इधर कर देंगे तो इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ करेंगे यदि तो इसको इधर ही लिख देते हैं, या तो फिर कोई बात नहीं, इसको ऊपर कीजिए पहले, तो ये 30 मीटर हो जाएगा और ये √3 AB हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग AB पहले लिख लेते हैं, ये AB लिख लिए, ये गुना में है, अभी रहने देते हैं इसको। ये 30 तो उधर है ही, इधर रहा उधर बात बराबर है, तो उधर ही है, तो 30 मीटर ये हो गया, और ये गुना में था तो इसको बट्टे में कर देंगे, यानी √3 हो जाएगा। अब फिर कंडीशन वही कि रूट जो है नीचे रहेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी = ये 30 मीटर और बटे में ये जो √3 है, इसको ऊपर नीचे √3 करना होगा। इस √3 को कभी भी आप नीचे नहीं रखिएगा क्योंकि इससे आंसर नहीं मिलेगा। आंसर आपको इसको रूट को हटाएंगे जब नीचे, तभी आंसर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB = 30 √3 और बटे में 3 हो जाएगा, 2 ये 10 बार में ख़त्म कर जाएगा इसको, इसलिए यहाँ से AB बराबर जो होगा वो 10√3 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग इसका आंसर क्या दे सकते हैं, मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। हो गया, देख लिए, समझ में आ गया होगा जहाँ तक हमको लगता है कि। तो अब क्या करते हैं हम लोग, 4 नंबर हो गया, अब 5 नंबर देख लेते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ही बनाएंगे, बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बना देंगे तो फिर आपको रिवीजन भी करना है, ज़्यादा पढ़ा देंगे तो फिर भूल जाएगा, वो भी दिक्कत है। कम पढ़िए लेकिन रिवीजन ज़्यादा कीजिए। ठीक, मूल मंत्र यही रहता है कि रिवीजन ज़्यादा करना है, कम पढ़ना है। 4 नंबर हो गया। अब इसमें 5 नंबर, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से जुड़ी हुई डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर स्थित एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मानते हुए कि डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अभी बना लें या फिर अभी के लिए छोड़ दें, नहीं होता तो चलिए अभी छोड़ देते हैं इसको, 2 ही क्वेश्चन बनाए, बढ़िया रहेगा। तो अब हम लोग इसको जो है 5 नंबर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।